Good morning, students. Today I'll explain you chapter 6 from your book Moments. The name of the chapter is Weathering the Storm in Irsama. So this story is about the character named as Prashant, how he had survived when there was the disastrous storm took place in his village and how he helped all the people around him. So let's start with the explanation now. Prashant's visit to Ersama and coming of storm. Prashant went to his friend's house in Ersama on 27th October 1999. तो प्रशांत अपने फ्रेंड के घर गया था इरसमा में. इरसमा इज़ द नेम ऑफ द स्मॉल प्लेस, स्मॉल टाउन इन उड़ीसा. On 27th October 1999, it was 7 years after his mother's death. जब उसकी मदर की डेथ हुई थी उसके 7 साल बाद, इतना टाइम हो चुका था उसको अपने फ्रेंड के घर गए हुए. इन द इवनिंग हैवी एंड कॉन्टीन्यूस रेन फिल द डार्कनेस. लेकिन जिस दिन वो गया उस दिन मौसम बिल्कुल ठीक था, पर शाम होते होते मौसम ख़राब हो गया. बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी. एंड नॉट ओनली दैट, द हैवी रेन एंड with big storm, the whole sky was filled with darkness. Trees were uprooted. The waters entered his friend's house. The speed of the wind was 350 km per hour. Now you can imagine, children, how disastrous the storm was. The wind was blowing at that time with the 350 km per hour speed, and not only that, all were there, all in that village, in that town, there were water, and all the trees were uprooted. A lot of damage was caused because of that storm. Scene of destruction means कि कितना डैमेज कॉज हुआ था बिकॉज ऑफ दैट स्टॉर्म. दैट वाज द सीन डिस्क्राइब्ड ओवर हेयर. एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड देयर. सब कुछ ख़त्म हो चुका था. द सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज हॉरिबल. इतना ज़्यादा भयानक सीन था कि कोई उसको मतलब अपनी आँखों से देखकर बयान भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा भयानक सीन वो था. Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. प्रशांत के फ्रेंड के घर में पूरा पानी भर चुका था और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने छत का सहारा लिया और वो छत पर जाकर बैठ गए. प्रशांत won't forget the horrible scene that he saw. He was greatly shocked to see a huge sheet of water all over. It covered everything as far as the eyes could see. तो प्रशांत वो सीन कभी भुला नहीं सकता क्योंकि घर की छत से उसको चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था और कुछ नहीं. ना कोई घर, ना ही कोई पेड़ पौधे, सब कुछ वहाँ पे तबाह हो चुका था, ख़त्म हो चुका था और चारों तरफ पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था और बारिश भी बहुत तेज़ लगातार हो रही थी. Houses were broken. Dead animals and human bodies floated everywhere. घर टूट चुके थे. मैक्सिमम घर जो थे वहाँ के वो सब ख़त्म हो चुके थे. मरे हुए जानवर और लोग वहाँ पे थे, मरे थे, उनकी डेड बॉडीज़ इधर उधर फ्लोट कर रही थी. ह्यूज ट्रीज हैड फॉलन. बड़ी बड़ी ट्रीज़, बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज़, वो भी उस डिज़ास्टरस स्टॉर्म में ख़त्म हो चुकी थी. 2 coconut trees had fallen on the house of Prashant's friend. Its tender coconut kept them alive for several days. अब क्योंकि प्रशांत के फ्रेंड के घर में भी बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. तो लेकिन by God grace we can say 2 coconut trees had fallen right over the roof of the Prashant friend's house. So that helped them to survive for several days because coconut trees help them to eat and drink coconut water. Now Prashant wanted to go to his home. For a couple of days Prashant sat huddled on the rooftop with his friend's family.
तो काफ़ी दिनों तक वो वही रहे, प्रशांत के फ्रेंड की घर की छत पर ही, वहीं पर सभी पूरी फैमिली प्रशांत के फ्रेंड की वो वहीं पर ही अपने आप को बचाते रहे। लेकिन कब तक वो वहाँ पे बैठते और कब तक वो पानी के कम होने का इंतज़ार करते। अब इतना ज़्यादा हवा और बारिश की वजह से इट वॉज frozen cold there. They were nearly frozen in cold wind. Prashant thought of his family. He decided to go, though his friend's family asked him to stay back. प्रशांत को अब अपनी फैमिली की याद आई। प्रशांत को लगा कि अरे मेरी फैमिली भी ठीक ठाक है कि नहीं है, मुझे अपने गांव वापस जाना चाहिए। जबकि प्रशांत के फ्रेंड ने समझाया कि अभी पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और अभी सेफ़ नहीं है तुम्हारा घर वापस जाना, पर प्रशांत ने सुना नहीं और वो अपने फैमिली को देखना चाहता था, पता करना चाहता था क्या उसका घर परिवार सब सुरक्षित है भी कि नहीं। Prashant was worried about his family, so he got a strong stick. He then started on his 18-kilometer journey to his village. The flood waters were swollen. अब प्रशांत ने एक बड़ी सी स्टिक ली जिसकी हेल्प से वो आगे आगे बढ़ता चला गया। अब उसका गांव एरसमा से पूरे 18 किलोमीटर दूर था। वहाँ से उसको जाना था एरसमा से अपने गांव, और इसीलिए उसने उस स्टिक का सहारा लिया और उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। लेकिन ये ज़रूर था, चारों तरफ बाढ़ की वजह से, फ्लड की वजह से पानी भरा हुआ था। Now प्रशांत ऑन हिज वे टू हिज विलेज। अब प्रशांत अपने विलेज की तरफ बढ़ता जा रहा था। देन व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड ही सी, how he able to reach his village, so that is the here. प्रशांत waded through water, तो पानी के बीच में से वो बढ़ता चला जा रहा था। ऑन द वे ही फाउंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, तो जब वो रास्ते में जा रहा था अपने गांव की तरफ तो उसने देखा कि उसके अंकल के दो दोस्त जो थे वो भी उसके गांव की तरफ जा रहे थे। अभी प्रशांत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, घबरा रहा था, डर रहा था कि मैं कैसे पहुंच पाऊंगा वहाँ पर। लेकिन जब उसने अपने अंकल के फ्रेंड को देखा तो उनको देखकर उसको थोड़ी सी हिम्मत मिली, और उनके फ्रेंड्स को, जो उसके पापा के फ्रेंड थे, उनको प्रशांत को देखकर हिम्मत मिली कि जब ये एक यंग एज बॉय इतनी हिम्मत कर सकता है पानी के बीच में से निकलने की, तो वाई कांट वी। तो एक दूसरे को देखकर उन सबको हिम्मत मिली। एंड they all continued their journey towards the village. They had to push away many floating dead bodies of human beings and animals to move ahead. अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, पानी में डेड बॉडीज़ आदमियों की, जानवरों की, सब उनके आसपास बह बह कर उनकी तरफ आ रही थी। तो वो जो आदमी, उनकी लकड़ी थी, वो जो उसने स्टिक लिया था, उससे वो उनको साइड करता चला जा रहा था। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ द टेरिबल द सीन, हाउ हॉरिबल द सीन कुड वॉज। what was the condition of those people over there, those who have survived in that disastrous storm. There were hardly any houses left in the villages they passed. तो जो गांव बीच बीच में जा रहे थे वो देख रहे थे कि शायद ही कोई घर सुरक्षित बचा था। लगभग सभी घर ख़त्म हो चुके थे जितने भी वो गांव पास करते जा रहे थे। प्रशांत वेप्ट थिंकिंग दैट नो वन इन हिज फैमिली वुड हैव सर्वाइव। और ये सब कुछ देखकर, मरे हुए लोग, मरे हुए जानवर, चारों तरफ टूटे हुए घर देखकर प्रशांत को ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी फैमिली भी नहीं बची होगी, और पता नहीं उसके फैमिली मेम्बर्स में तो कोई बचा भी है नहीं। तो ये सोच सोच कर उसको रोना आ रहा था। देन Prashant reaches his village. Finally, Prashant reached his village, Kalikund. अब प्रशांत अपने विलेज पहुंच गया। The roof was the only thing that was left of his house. तो उसका घर पूरा डैमेज हो चुका था। उसके घर की सिर्फ एक टूटी हुई छत बची हुई थी जो उसने वहाँ देखी, बाकी उसका घर का नामो निशान बिल्कुल नहीं था।
ना ही उसने अपने फैमिली के कोई मेंबर्स वहाँ पे पाए, उसको कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो बहुत परेशान हो गया था कि उसका घर का कोई मेंबर नहीं दिख रहा है, घर भी बिल्कुल टूट फूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। सो देन he decided to go to the Red Cross shelter to look for his family there. तो उसने डिसाइड किया कि चलो मैं वहाँ जाकर देखता हूँ, हो सकता है जो रेड क्रॉस शेल्टर बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मे बी वहाँ पर उसकी फैमिली मेम्बर्स हों और वो सर्वाइव्ड, जो मेंबर्स जो लोग थे उसमें उसकी फैमिली के मेंबर्स भी हों। He saw his maternal grandmother there. तो वहाँ पर उसने अपनी नानी को पाया, उनको देखकर वो बहुत खुश हुआ। It was a miracle for them to see प्रशांत alive. और वो उनके लिए भी मिराकल था जब उन्होंने प्रशांत को ज़िंदा देखा, क्योंकि उन लोगों ने भी यही सोचा कि प्रशांत भी अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे बाकी बच्चे और लोग मर चुके हैं, क्योंकि प्रशांत काफ़ी दिनों से उनके पास आया ही नहीं था। They had thought प्रशांत to be dead. प्रशांत फैमिली was there. प्रशांत की पूरी फैमिली थी, कोई भी किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था, सब लोग थे वहाँ पर। लेकिन जिस तरह से प्रशांत अपनी फैमिली के लिए सोच रहा था कि पता नहीं वो लोग बचे कि या नहीं, उसी तरह से उसकी फैमिली मेम्बर्स भी ये सोच रहे थे कि मे बी प्रशांत वॉज डेड। देन इन दैट रेड क्रॉस place where the Red Cross shelter, where the people had took the shelter from that storm and the flood. Nobody was there taking care of the thing. There were all filth, बहुत सारा गंदगी थी, द यूरिन, द फ्लोटिंग डेड बॉडीज, एवरीथिंग वर देयर, and not only that, there were many people who were injured. So who will take care of them? Who will to take initiative to provide them food to eat? Because yes, of course, those people were survived. They were surviving, but nothing was taken, nothing was given to them. No people were taking any initiative to help each other or to help themselves. So at that time Prashant became the leader of his village. Prashant decided to assess the damage and the danger awaiting the survivors. अब प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो अब जो ये डैमेज कॉज हुआ है इसमें किसी ना किसी तरह से लोगों की मदद की जाए। नॉट ओनली दैट, जो वहाँ पर इतना ज़्यादा गंदगी थी, या फिर ये कह लीजिए जो जिस तरह से लोग वहाँ पे सरवाइव कर रहे थे, उनकी जान बचाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। बिकॉज वो बच तो चुके थे, लेकिन कितने दिनों तक सरवाइव कर सकते थे वो अभी सोचना और देखना बाकी था। बिकॉज nobody was bothered about anyone. The people there were not even bothered about themselves कि अब हमें आगे क्या स्टेप करना है। They all were waiting for the help from government, but they are not taking any initiative. So at that moment Prashant took the initiative. All the houses in the village had been washed away. प्रशांत organized a group of youths of his village. तो प्रशांत ने सबसे पहला काम क्या किया, तो वहाँ पे रेड क्रॉस शेल्टर में जितने भी यूथ थे उसकी एज के, उन सबको इकट्ठा किया, एक ग्रुप बनाया। देन इट प्रेशराइज द मर्चेंट टू गिव देम सम राइस। सबसे पहले काम क्या था, खाने की व्यवस्था करना। तो प्रशांत ने सबसे पहले कोशिश ये करी कि वो मर्चेंट के पास जाएगा और उनसे कुछ खाने का इंतज़ाम करके। अब वहाँ पे चारों तरफ पानी ही था। जिस तरह से प्रशांत अपने फ्रेंड के घर से आया था, जिस तरह से प्रशांत स्टिक लेकर आया था, उसी तरह से उसने ऐसे ही कुछ स्टिक्स, बेम्बू स्टिक्स और अपने जो अपनी एज ग्रुप के यूथ थे उनको प्रोवाइड कराई, और वो एक ग्रुप में चल दिए। पानी के बीच में से ही वो लोग वहाँ से गए और मर्चेंट के पास पहुँचे। दे प्रेशराइज द मर्चेंट टू गिव देम समथिंग टू ईट. Merchant was not ready because all the things were swept away in the flood. But of course they provide them some rotten rice. The rice was rotten. They not even bothered about that. They just see whether they have got something, though they could be able to cook and eat.
So on that day, after so many days, after 2 or 3 days, they ate something, and the little children also ate, not even thinking whether the rice are rotten or not. सड़े हुए चावल थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि चावल ख़राब हैं, सड़े हुए हैं। उनको बस ये दिख रहा था कि हाँ, अभी हमें कुछ खाने को मिल गया, जिसकी वजह से इतने टाइम से वो भूखे थे और वो उनको कुछ मिला है। They made a fire and cooked the rice. However, the rice was rotting. Now, अब पेट में कुछ जा चुका था, सब लोग भूखे थे, तो उसके वजह से किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप जो प्रशांत ने उठाया वॉज टू क्लीन द प्लेस, उस जगह को साफ करना जहाँ पर लोग रुके हुए हैं, या ये कह लीजिए जो उस स्टॉर्म से बचे हुए लोग हैं। His next step was to clean the place of filth, urine and floating dead bodies. वहाँ पे जितने भी तैरती हुई डेड बॉडीज़ आ रही थी, ह्यूमन बीइंग और द एनिमल्स, उनको सबको एक साइड फेंकना, एक साइड इकट्ठा करना, और जिस तरह से लोगों ने वहाँ पे वॉमिट करा हुआ था, बहुत गंदगी थी, तो उस एरिया को साफ़ करने की उन्होंने काम शुरू कर दिया। Now, as the government was also taking step to provide the food for the surviving people, but the military helicopter used to come and passed away. They don't even know whether the people are alive there also. तो उनको ये पता ही नहीं था कि वहाँ पे भी लोग जो हैं वो बचे हुए हैं। तो उसके लिए what they did, Prashant again made a plan, and on the 5th day a military helicopter dropped food, but it didn't return. 5वें दिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया और उसने उनके लिए खाना गिरा दिया, लेकिन उस खाने से होगा क्या? इसके बाद तो वो दोबारा कभी आया ही नहीं। अब उसको बार बार कैसे बुलाया जाए, उनको कैसे बताया जाए कि यहाँ पर भी लोग हैं जो सर्वाइवर हैं और जिनको नीड है खाने की और बाकी चीज़ों की। तो उसके लिए व्हाट ही डिड, द ग्रुप डेप्यूटेड द चिल्ड्रेन टू लाई देयर। उन्होंने कुछ छोटे छोटे बच्चे लिए, उनको लिटाया, उनके ऊपर से उनके जो बॉडी थी उनको उनके स्टमक तक उनकी बॉडी को नेक्ड, देन पुट द एम्प्टी यूटेंसिल ऑन देयर स्टमक्स। इट वॉज टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री। तो लाइन से जब बच्चों को लेटे हुए देखा और उनके पेट पर उन्होंने कोई भी यूटेंसिल उनके पास जो भी उस समय अवेलेबल था वो उनकी बॉडी के ऊपर रख दिया, तो वो नोटिस में, जिससे कि वो नोटिस में आ गए। दे डिड एन एक्सपेरिमेंट ओवर देयर एंड दैट वर्क ऑल्सो। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो उनका वर्क किया और हेलीकॉप्टर के नोटिस में वो आ गए। फाइनली दे गोट फूड थ्रू एयर ड्रॉपिंग। और अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को पता चल चुका था कि वहाँ पर भी सर्वाइवर्स हैं जिन्हें खाने की ज़रूरत है, तो टाइम बे टाइम वो लोग टाइमली आते रहे और उन लोगों को फूड प्रोवाइड करते रहे। अब फूड की प्रॉब्लम लगभग जा चुकी थी। इफ नॉट ओनली फूड, दे यूज्ड टू प्रोवाइड देम द अदर थिंग दे could be able to do, like the material. They also provide the material so that they could themselves cook the food, some kind of medicines, because many of the people were injured there. So one group of youth were taking care of the people, those who got injured in that storm. So that was the third step which Prashant took. Then Prashant becomes a savior and a social worker. How Prashant had become a social worker? Here is the story which made him a social worker. Now he had become a savior. He became the leader of that survivors over there, and then the next step, he had made the arrangement for the food. Then
taking care of the injured people. Secondly, he cleaned the filth from that place, then taking care of the injured people, and then collecting the material providing by the military helicopters, so that they can use it afterward, because they don't know for how long they have to be there in that Red Cross shelter. He Then the problem arises in front of him about the orphan children and the many of the women who had lost their children. So what he thought, he bought the orphan children and made a shelter for them. तो उन्होंने क्या किया कि जो ऑफन बच्चे थे उनके लिए अलग से शेल्टर बना दिया, उनको एक जगह सबको इकट्ठा कर लिया. देन ही आस्क्ड द वुमेन टू लुक आफ्टर देम. तो वहाँ पे जो उस ग्रुप में जो लेडीज़ थी उनसे कहा गया कि ये बच्चे हैं, इनकी पूरी फैमिली खो चुकी है, तो जो लेडीज़ हैं वो उन बच्चों की केयर करें. बट he soon found that women and children were sinking deeper and deeper in their grief. लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो उन लेडीज़ की, ठीक है, उनकी केयर में तो थे, लेकिन वो अपनी फैमिलीज़ को नहीं भूल पा रहे थे. दूसरा, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी थी जिनका पूरा घर, उनके बच्चे सब ख़त्म हो चुके थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी और अपने दुख में ही डूबी जा रही थी, और ये चीज़ प्रशांत को महसूस हो रही थी. देन व्हाट ही मेड वन अनदर स्टेप. व्हाट ही डिड, ही मेड देम जॉइन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. तो उन्होंने क्या किया, जो वो लेडीज़ थी उनको एक प्रोग्राम स्टार्ट करवाया और उनको कहा कि आप ये ज्वाइन कीजिए. इट वॉज स्टार्टेड बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO. एक NGO की हेल्प से फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट करवाया, जिससे कि वो लेडीज़ जो हैं अपने काम में लगें, लोगों को खाना बना के बांटें, या कुछ भी वर्क जो लेडीज़ कर सकती हैं जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें, जिससे कि उनका जो ग्रीफ है, उनका जो सोरो है वो थोड़ा कम हो सके, दैट दे हैड लॉस्ट देयर फैमिली. ही एंगेज्ड अदर volunteers to help keep widows to start their lives. He also believed that the orphans should be resettled in their own community. तो उसने क्या किया कि जो बच्चे थे उनको खिलाने में, खेलने कूदने में, उसमें भी उनको एंगेज करा कि जिससे वो खेलें कूदें और फिर वो अपने सारे दुख को भूल जाएं. जो विडोज़ थी उनकी भी हेल्प के लिए NGO में उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, लेकिन वो ये चाहते थे, गवर्नमेंट ये कर रही थी कि जो विडोज़ थी उनके लिए एक अलग से शेल्टर प्रोवाइड कर दिया जाए और जो ऑफन है उनको ऑफनेज भेज दिया जाए. लेकिन प्रशांत ये चाहते थे कि क्यों ना जो ये विडोज़ हैं वो किसी बच्चे को अपनी तरफ से अडॉप्ट कर लें. इस तरह से बच्चे को अपनी एक फैमिली मिल जाएगी और इधर विडोज़ जो हैं उनको भी अपने बच्चों के रूप, अपने बच्चे जैसे ही बच्चे मिल जाएंगे. It was the thinking of Prashant only that the orphans should be resettled in their own communities only. Then after 6 months, the 6 months passed soon after the super cyclone. Prashant now thought about himself. 6 महीने बीत चुके थे, जो चक्रवाती तूफान आया था, इतना तेज़ हवाएं चली थी, उस समय को 6 महीने बीत चुके थे. अब प्रशांत को वो समय याद आता है कि मतलब किस तरह से उसने वो समय बिताया. Earlier he had no time to bother about his own pain. The widows and orphan children of the village thought of Prashant only in their hours of grief. तो अब प्रशांत सोचता है कि वो कैसा समय था. उस समय उसको अपना दुख, अपनी चोट, अपना दर्द तो दिखाई दे ही नहीं रहा था. जितने भी लोग उसके आसपास थे, बड़े, बच्चे, बूढ़े, लेडीज़, जेंट्स, उन सब की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने में उसका सारा समय बीतता था. और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो प्रशांत के पास ही आते थे. सब किसी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस समय प्रशांत के पास ही था. सो इन दैट वे प्रशांत बिकेम द लीडर ऑफ his village and has turned as a social worker. So children,
Thank you for all. This is the complete story. Please go through the chapter by your own also. Thank you. Have a nice day.